10th chapter 3rd exercise 3.3 from NCERT books. Question number 2nd. Solve 2x plus 3y is equal to 11, 2x minus 4y is equal to minus 24 and hence find the value of m for which y is equal to mx plus 3. अब देखिए इसे हमें सॉल्व करना है, x y इसमें वैल्यू फाइंड होंगे और उसे इसमें इस y इक्वल टू mx प्लस 3 पे पुट करेंगे तो हमें ऑलरेडी m की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो चलिए इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पे देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड अटेंड करने के लिए कहा गया। थर्ड नंबर पे देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करना है, लेकिन सेकंड नंबर पे यहाँ पे कहीं शो नहीं है कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड ही आप अटेंड करें। तो चलिए सब्स्टिट्यूशन तो ऑलरेडी आपने अटेंड किया, यहाँ पे हम एक्सरसाइज 3.4 का एलिमिनेशन मेथड अटेंड करते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई भी मेथड अटेंड करें सभी क्लियर सही होंगे। ठीक है, ओके। चलिए हम इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन पे कहीं शो नहीं है कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड ही अटेंड करें। तो फर्स्ट इक्वेशन रेडी करें, प्लस 3y इक्वल टू 11, देन सेकेंड 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। देखिए हमारा क्वेश्चन रेडी है क्योंकि एक्स वाई इक्वल टू नंबर, तो आप इसे फर्स्ट इक्वेशन कर लें। एक्स वाई इक्वल टू इधर नंबर है आपके राइट साइड, तो आपका ये सेकेंड इक्वेशन। चलिए एलिमिनेशन मेथड देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक्स एक्स सेम है ना, सेम दोनों के पास कौन साइन है, प्लस है, तो प्लस प्लस तो कैंसिल होंगे नहीं, तो हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यही है आपका एलिमिनेशन मेथड। ओके, तो हम किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं इसे, बाय एलिमिनेशन मेथड। तो देखिए हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको ऑलरेडी मालूम है कि अगर कोई जैसे सपोज 2x प्लस 3 है, ठीक है, और एक और है आपका 2y माइनस 5। अगर सब्ट्रैक्टिंग अगर इन दोनों को हम करें तो क्या होगा, तो 2x प्लस 3 माइनस 2y माइनस 5। तो सेकेंड स्टेप जो होगा वो क्या होगा, माइनस के अंदर एंट्री होगी और सभी अल्टरनेट साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए 2y के पास यहाँ पे क्या है, जहाँ पे आप यहाँ पे हमने पेन रखा, यहाँ पे प्लस है, तो वो साइन क्या हो जाएगा, माइनस, और ये माइनस आपका क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो देखिए अल्टरनेट साइन चेंज हुए नहीं हुए ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसी क्वेश्चन पे 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, देन सेकेंड 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। तो देखिए चेंज किसके हुए, सेकेंड साइड के। तो इसमें आपका ये फर्स्ट है, ये आपका सेकेंड है, तो यहाँ पे अभी क्या था, प्लस, तो प्लस में आप सर्कल कर लीजिए और यहाँ पे आप माइनस शो कर लीजिए। ये समझ लीजिए यहाँ पे माइनस है। अब यहाँ पे भी माइनस है तो इसे आप सर्कल करके प्लस कर लीजिए। अब यहाँ पे भी माइनस है तो यहाँ पे भी सर्कल करके प्लस कर लीजिए। सर्कल का मीन्स है कि अब वो साइन यहाँ पे नहीं है, उन्हें रिप्लेस कर दिया गया, अब यहाँ पे माइनस हो गया। तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस प्लस से ऐड हो जाएंगे, तो 4 3 7y इक्वल टू, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी देखिए प्लस है, प्लस ये भी ऐड हो जाएगा, तो 4 1 5 2 1 3। सो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 35/7, 7 5 जा 35, तो y की वैल्यू आ गई आपकी 5। ओके, अब y की वैल्यू को इन दोनों इक्वेशन में से किसी इक्वेशन में आप वैल्यू पुट कर दीजिए, चाहे फर्स्ट पे करिए चाहे सेकंड पे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो आप यहाँ पे शो करिए पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। सो फर्स्ट इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, y की वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ पे है y और 3 और y के बीच कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 5, ये हमने y की वैल्यू को लेके यहाँ पे शो कर दिया 11। सो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 3 ज़ा 15, 15 को ट्रांसफ़र कर दीजिए तो माइनस 15 हो गया। सो x इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया, -4/2, नाउ 2 2 ज़ा 4, सो x इक्वल टू -2, ये आपका सेकेंड आंसर आ गया।
देखिए x की वैल्यू फाइंड हो गई, y की वैल्यू भी फाइंड हो गई। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3। सो हियर y इक्वल टू mx प्लस 3, पुटिंग वैल्यू ऑफ x एंड y, क्योंकि हमारे पास तो दोनों की वैल्यू फाइंड हो गए। सो y, अब देखिए यहाँ फर्स्ट पे क्या है y, तो y की वैल्यू क्या है 5, तो यहाँ पे 5 कर लेते हैं। m इंटू एक्स की प्लेस पे -2 प्लस 3, तो 3 को आप ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो 5 माइनस 3 इक्वल टू -2 इंटू एम -2m, 5 माइनस 3 2 -2m। सो m इक्वल टू 2 अपान, इसे ट्रांसफ़र कर दीजिए। अब आपके कन्फ्यूज़न ये रहती है कि यहाँ पे माइनस है तो कहीं +2 ना हो जाए, तो आप ध्यान दीजिए जिसके अकॉर्डिंग आप ट्रांसफ़र करते हैं तो उनके बीच जो साइन होता है वो डिसाइड करता है को ट्रांसफ़र कहाँ होगा, ये बात हमेशा याद रखिएगा। देखिए कन्फ्यूज़न होती है कि माइनस या +2 तो ना होगा, डिवाइड में चल देता है, तो उसकी सोल्यूशन ये होता है कि जिसके अकॉर्डिंग आप ट्रांसफ़र करते हैं उसके बीच का साइन डिसाइड करता है। यहाँ पे क्या साइन है इनटू, तो इनटू ट्रांसफ़र होता है तो डिवाइड पे होगा, तो -2 हो गया, 2 1 जा 2। सो m इक्वल टू क्या हो गया आपका, यहाँ पे देखिए माइनस है तो -1, ये आपका आंसर हुआ m की वैल्यू। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 टू फर्स्ट। अब इसके लिए तो ऑलरेडी शो है 3rd नंबर पे कि हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड ही अटेंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज़ 26। अब देखिए 26 के यहाँ पे क्या है फुल स्टॉप, तो फुल स्टॉप मीन्स हो जाता है कि यहाँ तक में आपको एक इक्वेशन रेडी करना ही है, ये बात याद रखिएगा। फुल स्टॉप का मीन्स ही होता है, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन नंबर इज 26, तो यहाँ पे हमें डिफरेंस दिया है दो नंबर मीन्स, अब भैया आप 2 वेरिएबल्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आप 2 वेरिएबल्स ले लीजिए 2 नंबर्स के लिए। तो सॉल्यूशन पे फर्स्ट हम क्या शो करेंगे, लेट द फर्स्ट नंबर, लेट द, यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर या सेकेंड नंबर, लेकिन यहाँ पे तो कंडीशन दिया 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, तो कोई ना कोई तो नंबर आपका बड़ा होगा, तो लेट द लार्जर नंबर यहाँ पे शो कर लेते हैं, लार्जर नंबर बी इक्वल टू एक्स। सो स्मॉलेस्ट नंबर बी इक्वल टू वाई। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे रेडी करते हैं, क्यों, यहाँ पे दिया है डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर, तो इनमें डिफरेंस कर दीजिए। अब डिफरेंस में आपका लार्जर ही फर्स्ट पे होगा, सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x माइनस वाई, देखिए डिफरेंस हो गया, इक्वल टू इज 26, इसका मीन्स होता है इक्वल टू, याद रखिएगा 26, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन रेडी हो गया। देन सेकेंड, अब यहाँ पे देखिए एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, तो जो फर्स्ट नंबर है वो सेकेंड नंबर्स के 3 टाइम्स है। तो सपोज यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए मान लीजिए एक नंबर है 2 और सेकेंड नंबर क्या है, मान लीजिए यहाँ पे 3 टाइम्स है, तो 2 3 जा 6, 3 टाइम्स है ना, तो मान लीजिए 6 हो गया, मीन्स 2 इंटू 3, तो ही 3 टाइम्स होगा ना। लेकिन हम क्वेश्चन में कैसे नोट करते हैं, x इक्वल टू वाई, इक्वल मत मीन्स होता है मेजरमेंट, ये बात याद रखिएगा। तो देखिए फर्स्ट नंबर आपका 2 है, सेकेंड भी सपोज 2 है, ये 3 टाइम्स है, ये क्या है 3 टाइम्स, तो ये क्या हो गया 6। अब ये बताइए इन्हें इक्वल कैसे करें, इक्वल भी तो करना है ना, तो इक्वल कैसे करें, जब हम 3 टाइम्स उसके अपोजिट साइड करें तो ही तो इक्वल होगा ना। जैसे एग्जांपल, आपका वेट 30 kg है और आपके फादर का वेट सपोज 60 kg है, अब तो वहाँ पे तो हम यही बोलेंगे ना, फादर का वेट्स क्या है 2 टाइम्स है, लेकिन हम 2 टाइम्स जब इक्वल के अकॉर्डिंग करेंगे तो आपके साइड 2 का इंटू करेंगे, ये बात याद रखिए। क्यों, क्योंकि हमें तो इक्वल करना है ना, क्योंकि हम क्वेश्चन तो इक्वल के अकॉर्डिंग करते हैं, ये बात याद रखिए। अगर आप अपोजिट साइड के तो फिर ग्रेटर देन लेस देन का यूज़ करिए, तो जो हमारे लिए सही नहीं है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे शो करते हैं,
इसे इक्वल सेट करने के लिए फर्स्ट हम x यहाँ पे शो करेंगे, इक्वल टू y कर लेते हैं। अब यहाँ पे लिखा है 1 नंबर इज 3 टाइम्स, तो श्योर है 3 टाइम्स लार्जर ही होगा, तो लार्जर क्या हो गया 3 टाइम्स है, लेकिन हम 3 टाइम्स उसके साइड नहीं करेंगे, y के साइड करेंगे, तो ये आपका 3 टाइम्स हो गया। अब बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ सोचते हैं कि सर इससे इक्वेशन कैसे बनाएं। अरे भाई आप इक्वेशन के लिए जाइए तो सही, इक्वेशन क्या बोलता है कि x पहले होगा देन y इक्वल टू किधर नंबर, आप करिए तो सही, x नियम था, y लाइए इधर -3y इक्वल टू नहीं है हमारे पास तो 0 लिख लीजिए ना आप, ये थोड़ी कि हम करें ही ना, ये आपका सेकंड इक्वेशन हुआ। तो चलिए सब्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग से सॉल्व करते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम लेते हैं यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू 26। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, एक वेरिएबल्स को यहाँ पे स्टॉप कर लीजिए और सेकंड को ट्रांसफ़र कर दीजिए, कोशिश करिए जिनका कॉफिशिएंट ना हो उसे ही आप इधर रखें, लेकिन दोनों के पास नहीं है तो हम माइनस वाले नहीं प्लस को ही ले लेते हैं। 26 y को ट्रांसफ़र कर दीजिए प्लस y, क्लियर, ये आपका इक्वेशन हो गया थर्ड को वैल्यू पुट करिए, क्योंकि फर्स्ट से आपने लिया तो थर्ड आपका हुआ, तो आप फर्स्ट पे ही नहीं शो कर सकते, सेकंड पे ही करना पड़ेगा, ये बात याद रखिएगा। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। एक बात और याद रखिएगा, देखिए x इक्वल टू यहाँ पे 3y आया था, हम अगर इसे सेकंड इक्वेशन शो कर लेते तो हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप x की वैल्यू इस पे ही रख देंगे तो आपका सोल्यूशन y ऑलरेडी आ जाएगा, लेकिन हम पूरा शो कर रहे हैं इसलिए हमें आपको प्रैक्टिकली दे रहे हैं, ठीक है। तो पुटिंग कर रहे हैं सेकंड पे, तो सेकंड क्या है हमारे पास x माइनस 3y इक्वल टू 0, x प्लेस पे रख लीजिए, 26 प्लस वाई माइनस 3y इक्वल टू 0, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए -3y प्लस वाई माइनस 2y इक्वल टू 26 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, -26 माइनस से माइनस कैंसिल, सो y इक्वल टू 26/2, 2 13 जा, सो y इक्वल टू 30, ये आपका y का आंसर है। y क्या है यहाँ पे देख सकते हैं स्मॉलेस्ट नंबर, तो श्योर है कि x की वैल्यू इससे बड़ी आएगी, तो चलिए यहीं पे पुट कर देते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। आपको फर्स्ट सेकंड नहीं शो करना है, फर्स्ट से जो आपने इक्वेशन रेडी किया उसी पे रख दीजिए थर्ड, तो थर्ड यहाँ पे क्या है x इक्वल टू 26 प्लस वाई, सो x इक्वल टू y की वैल्यू 13 है तो 26 प्लस 13, सो x इक्वल टू 6 प्लस 3 9 2 1 3, ये आपका आया आंसर सेकेंड, x की वैल्यू 39 y की वैल्यू 13। अब आप चेक करना चाहें चेक करिए, कैसे, दोनों का डिफरेंस क्या है 26, चलिए चेक करते हैं, 36 माइनस 39 माइनस 13, 9 माइनस 3 6, 3 माइनस 1 2, 26 ही था, देख सकते हैं ये आपका 26। देन सेकेंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, तो श्योर है कि जो आपका लार्जेस्ट नंबर 3 टाइम्स होगा, तो थर्ड, अब देखिए फर्स्ट क्या है 13, तो 13 में 3 टाइम्स करिए, तो 13 3 जा 39, क्या है आपका है, तो ये आंसर आपका करेक्ट हुआ। नाउ सेकेंड नंबर, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, मीन्स द सप्लीमेंट्री एंगल में जो लार्जर एंगल है वो एक्सीड मीन्स होता है ज़्यादा, द स्मॉलर नंबर बाय 18 डिग्री, तो 18 डिग्री ज़्यादा है। तो चलिए हम एक एंगल बना लेते हैं यहाँ पे, ये मान लीजिए सप्लीमेंट्री एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल कितना होता है 180 डिग्री, तो मान लीजिए हम इसे क्या शो कर लेते हैं 0 डिग्री इधर से, और ये क्या हो गया आपका 180, और एक एंगल डिसाइड करते हैं यहाँ पे, तो जब हम 0 से इधर इस साइड देखेंगे तो ये समथिंग 120 डिग्री का होगा, राइट, ये 120 डिग्री का होगा, और ये क्या हो गया आपका, इस एंगल से हम देखेंगे तो ये तो आपका एक्यूट हुआ, तो सपोज ये 120 डिग्री, हम यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पे शो कर लेते हैं, और इसे सपोज हम कुछ भी लेट कर सकते हैं 13 डिग्री समथिंग, राइट, तो ये एक x हुआ, भाई 2 एंगल हुए ना आपके पास, एक एंगल x एक एंगल y, ये हो गया 2 एंगल। तो चलिए इसमें तो क्लियर हुआ ना कि ये आपका लार्जर हो गया, ये आपका स्मॉलर हुआ,
तो पहले इसे लेट कर लेते हैं, फिर आगे समझते चलते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट लार्जर एंगल बी इक्वल टू एक्स, सो स्मॉलर एंगल बी इक्वल टू वाई। चलो ये तो हो गया। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि भाई अब हमने तो बताया कि फर्स्ट पॉइंट पे आपका फर्स्ट इक्वेशन हो जाता है, ये तो ठीक है। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट तक में तो हम फर्स्ट इक्वेशन कर लेते हैं कि यहाँ पे ये बोला है लार्जर जो है वो स्मॉलर से 18 डिग्री ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे इक्वल करना है, जैसा कि हमने अभी फर्स्ट नंबर पे बताया। क्लियर? तो हमने क्या बताया कि लार्जर क्या है, 18 ज़्यादा है। वही बात आई ना, वेट वाली बात। वेट वाली बात क्या हो गई, ये x है ये y है। भाई ये ज़्यादा है ना, तो उसके अपोजिट साइड करो तभी तो इक्वल होगा ना। ये ज़्यादा है तो उसको इस आप y को दे दो 18, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्लियर? तो ये हो गया आपका। तो यहाँ पे आप 18 क्या करोगे, लार्जर के साइड ना रख के हम 18 y के साइड पे शो कर देंगे, स्मॉलर साइड। तो आपका 18 इधर हो गया। चलिए ठीक है, इक्वेशन बनाते हैं। x फर्स्ट होता है देन y, तो y को आप इधर ले आइए, नंबर को उधर ही रहने दीजिए राइट साइड पे। ये आपका इक्वेशन हुआ फर्स्ट 18 डिग्री। अब तो यहाँ पे पॉइंट स्टॉप हो गया। अब हम कहाँ पाएँ, सेकंड इक्वेशन तो चाहिए ना। तो फिर थोड़ा सा सोचते हैं, हम स्टडी किसके बारे में कर रहे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल की प्रॉपर्टी भी तो होती है ना, प्रॉपर्टी ले लेते हैं। तो प्रॉपर्टी क्या होती है कि हम सभी एंगल्स को अगर ऐड कर दें तो 180 डिग्री होती है ना। और हमारे पास सिर्फ दो ही एंगल हैं, एक्स एंड वाई। तो ये आपका हो गया सेकेंड। ये आपको कहाँ से प्राप्त हुआ, सप्लीमेंट्री एंगल से। सप्लीमेंट्री प्रॉपर्टी आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। ये आपका सेकेंड इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन दिया ही नहीं था तो हमने उसकी प्रॉपर्टी से ले लिया। चलिए सॉल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो आप फर्स्ट इक्वेशन में कोई भी आप एक वेरिएबल्स को स्टॉप कर ले। देखिए इसके पास प्लस है तो इसे ही स्टॉप कर लेते हैं, एक्स को, वाई को ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो 18 प्लस वाई, ये आपका थर्ड इक्वेशन हुआ। वैल्यू पुट कर देते हैं सेकंड पे, क्योंकि हमने फर्स्ट पे वर्क किया तो सेकंड पे इसे वैल्यू पुट करते हैं। सो पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकेंड, राइट। तो सेकेंड क्या है हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल टू 180। सो x की वैल्यू 18 प्लस वाई, तो x का प्लेस ये है, तो 18 प्लस वाई, एक्स्ट्रा एक y है इक्वल टू 180। 18 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, y प्लस वाई 2y, सो 180 माइनस 80, 80 माइनस 80, 180 माइनस 18 162। सो y इक्वल टू 162 अपॉन 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। सो y इक्वल टू 81। ये y की वैल्यू आ गई। तो y क्या है, स्मॉलर नंबर। अब देखिए स्मॉलर मीन्स आपका 90 डाउन हुआ ना, हमने क्या बताया था कि एक्यूट होगा। देखिए एक्यूट है ना 90 डिग्री डाउन। अब इससे तो लार्जर ही आएगा क्योंकि 90 अबव है। सो पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड पे ही इसे वैल्यू पुट करना है। तो x इक्वल टू 18 प्लस वाई, सो x इक्वल टू 18 प्लस वाई, सो x इक्वल टू 18 प्लस वाई की वैल्यू 81, 819 और 819। क्लियर? अब देखिए 99 आपका ऑब्ट्यूस हुआ, 90 से अबव हुआ तो ऑब्ट्यूस के अकॉर्डिंग हुआ, यानी सप्लीमेंट्री को फॉलो करता है। तो आपका ये सेकंड इक्वेशन आया। तो यहाँ पे शो कर दीजिए, सो लार्जर एंगल इज 99 डिग्री एंड स्मॉलर एंगल इज 81 डिग्री। ये आपका आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बायज 7 बैट एंड 6 बॉल। क्रिकेट टीम कोच हैं,
जो क्रिकेट टीम को डेडिकेट करते हैं और मतलब उन्हें क्या करते हैं, मतलब उनके पूरे सिस्टम्स को सेपरेट रखते हैं और जो भी ज़रूरतें होती हैं उन्हें वो परचेस भी करते हैं। तो कोच जो हैं, कोच साहब, वो क्रिकेट टीम के लिए बैट एंड बॉल लिए। तो 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर 3800। तो ये पॉइंट लग गया, यानी यहाँ तक का हमारा फर्स्ट इक्वेशन रेडी हो गया। तो बैट एंड बॉल की बात हो रही है, तो लेट कॉस्ट ऑफ बैट इक्वल टू x रुपीज़ एंड कॉस्ट ऑफ बॉल y रुपीज़। क्लियर, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट को फॉलो करते हैं। 7 बैट तो 7x हो जाएगा। भाई मान लीजिए बैट का प्राइस 100 रुपीज़ है, तो 7 बैट 700 होगा। कैसे? जब 7 में आप इंटू किए तो ना, तो यहाँ पे तो x है, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका 7x। अब ऐड ही करते हैं ना, आप कुछ मार्केट में कुछ खरीदने जाते हैं, परचेस करने जाते हैं, तो आप मान लीजिए बैट लिए, एक अपने लिए ड्रेस लिए, मान लीजिए 1000 का, तो आप सभी को ऐड ही करते हैं ना, तो वही तो ऐड हो रहा है यहाँ पे, ये ऐड हो गया। 6 बॉल तो 6 वाई आपका बॉल है, इक्वल टू कितने रुपीज़ हुए, और टोटल करते हैं ना आप, इक्वल टू, जब आप टोटल कर लेते हैं तो इक्वल टू हो गया यहाँ पे, कि यहाँ पे आपका 1700 बिल, यहाँ पे बिल बना। तो वैसे ही आप यहाँ इक्वल टू, तो इक्वल टू क्या हो गया आपका 3800। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हुआ। देन सेकेंड सी बाइस। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये बात हुई कि जो कोच साहब हैं वो एक गर्ल्स हैं, ठीक है। सी बाइस 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स। तो 3 बैट्स 3x, 5 बॉल्स 5y इक्वल टू 750 रुपीज़। ये आपका सेकेंड इक्वेशन, क्योंकि इक्वेशन हमारा परफेक्ट ही है। चलिए वर्क करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के अकॉर्डिंग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। सो x को आप स्टॉप कर लीजिए, 3800 माइनस 6y। सो x इक्वल टू 3800 माइनस 6y अपॉन 7। ये आया आपका थर्ड इक्वेशन। चलिए पुट करते हैं सेकेंड पे। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। सो इक्वेशन सेकेंड क्या है, 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। चलिए x का प्लेस ये है, 3 इंटू ये आपका x की वैल्यू 3800 माइनस 6y अपॉन 7, ब्रैकेट आप शो कर सकते हैं, प्लस 5y इक्वल टू 1750। चलिए इंटू करते हैं, जीरो में तो इंटू करें तो ज़ीरो ही होगा। 3 8 जा 24, 2 रिमाइंडर, 3 3 जा 9, 2 11, 11,400, 3 6 जा 18y अपॉन 7 प्लस 5y इक्वल टू 1750। यहाँ पे एलसीएम कर दीजिए 7, यहाँ तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो 11,400 माइनस 18y प्लस 7 का 5 में इंटू कर दीजिए 35 इक्वल टू 1750। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11,400 माइनस 18y प्लस 35y इक्वल टू 7 में इंटू करते हैं 0, 7 5 जो 35, 7 7 जो 49, 2 और 7 1 जो 7, 5 यहाँ पे 12,250। अब y को आप यहाँ पे स्टॉप कर लीजिए, तो देखिए 35 माइनस 18 आपका 17 हो जाएगा, 17y, क्योंकि प्लस आपका यहाँ पे देखिए ग्रेटेस्ट नंबर है, उसके आगे प्लस है तो प्लस ही आएगा। 11,000 को ट्रांसफ़र करके यहाँ पे राइट साइड ले आइए, 11,400। सो y इक्वल टू माइनस करते हैं 0, 5 यहाँ पे 5 हो गया, 2 माइनस 4 8, यहाँ पे 1 आ गया, 1 माइनस है ना, 2 माइनस 1, सॉरी ये तो 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 कैंसिल, 850 आया है ना। तो y की वैल्यू क्या हो गई आपकी, सॉरी 850, तो 17 को ट्रांसफ़र करेंगे तो 17 यहाँ पे आ गया, 17 5 जा
85 50, तो y इक्वल टू 50 रुपीज़। तो y क्या है हमारे पास, y बॉल, यानी बॉल का प्राइस क्या हुआ 50 रुपीज़। तो चलिए x बैट का प्राइस यहाँ पे शो कर लेते, फाइंड कर लेते हैं। सो पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड पे ही शो करना है, और थर्ड कहाँ, ये है हमारे पास। सो x इक्वल टू 3800 माइनस 6 इंटू वाई, वाई का प्राइस क्या है 50 अपॉन 7, तो 3800 माइनस 5 6 जा 30, और एक ज़ीरो आपका एक्स्ट्रा है ये अपॉन 7, तो 3800 माइनस 300 3500 अपॉन 7, 7 5 जा 35, तो 500 का बैट हुआ। तो यहाँ पे हम शो कर देंगे, ये आपका x की वैल्यू है। सो कॉस्ट ऑफ ईच बैट x इक्वल टू 500 रुपीज़ एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल y इक्वल टू 50 रुपीज़। ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। क्लियर, यहाँ पे दो कंडीशन टैक्सी के अकॉर्डिंग, जो टैक्सी ड्राइवर है उन्होंने दो चार्ज फिक्स किए हैं। सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज एंड टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। तो चलिए हम पहले फर्स्ट बात करते हैं कैसे। मान लीजिए आप कहीं पे भी गए ट्रैवल के लिए, तो आपने एक टैक्सी हायर किया। अब टैक्सी हायर किए तो टैक्सी जो ड्राइवर है उन्होंने फर्स्ट कंडीशन आपको यहाँ पे शो कर दी दो, कि मेरे टैक्सी पे दो कंडीशंस फॉलो होंगे। फर्स्ट, अगर आप टैक्सी पे आप सेटिंग कर लिए, मतलब बैठ गए, तो आपका चार्ज मान लीजिए 50 रुपीज़, मतलब आपका 50 रुपीज़ चार्ज है पर पर्सन। ओके, अब एडिशनल चार्ज क्या है, जो आप डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। मान लीजिए वही व्यक्ति या आप हैं, आप जब उस टैक्सी हायर किए टैक्सी को, तो 50 रुपीज़ उसने चार्ज कर दिया कि 50 रुपीज़ आपके बैठने का चार्ज है। अब बोल रहा है कि आप जितने भी किलोमीटर ट्रेवल करेंगे पर किलोमीटर का हम चार्ज लेंगे 10 रुपीज़। तो दो कंडीशन हुई ना। फर्स्ट है कि आपके बैठने का चार्ज 50 रुपीज़ है, और आप जितने किलोमीटर जाएंगे उसका चार्ज आपका 10 रुपीज़ पर किलोमीटर। तो आपको हर पर किलोमीटर में कितना देना पड़ेगा, 60 रुपीज़, राइट। वही यहाँ पे शो किया गया है क्वेश्चन कि फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड। तो देखिए यहाँ तक तो उन्होंने अपना कंडीशन बताया टैक्सी का, ठीक है, जो टैक्सी ड्राइवर ने। अब यहाँ से स्टार्ट हुआ उनके कंडीशंस। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर चार्ज पेड 105 रुपीज़। मान लीजिए एक व्यक्ति ने ट्रेवल किया उसी टैक्सी पे, तो वो कितने किलोमीटर ट्रेवल किया, 10 किलोमीटर, और उन्हें कितना रुपीज़ देना पड़ा, 105 रुपीज़। यह आपका पॉइंट हो गया। अब मान लीजिए एक और यहाँ पे एक अनदर पर्सन है, फॉर ए जर्नी फॉर 15 किलोमीटर, वो 15 किलोमीटर ट्रेवल किया, तो उसे 155 रुपीज़ देना पड़ा, ठीक है। तो हमें बताना है फिक्स चार्ज क्या है। जैसे हमने अभी बताया कि फर्स्ट यहाँ पे हमने बताया कि उसका चार्ज क्या था, हमने जो अभी आपको समझाया 50 रुपीज़, तो वो हुआ फिक्स चार्ज। चाहे कोई भी उसमें बैठे, कोई पर्सन उसकी ड्राइव मतलब टैक्सी पे अटेंड करे, हायर करे, तो उसे 50 रुपीज़ देना ही पड़ेगा बैठने का। फिर चार्ज पर किलोमीटर, जैसे हमने बताया 10 किलोमीटर 10 रुपीज़ चार्ज। तो पहले हम ये दो को फाइंड कर लेते हैं, फिर 25 चार्ज का थर्ड भी कर लेंगे। सो सोल्यूशन शायद आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन 4 नंबर। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, हमारे पास दो कंडीशन है, तो दो कंडीशन के लिए क्या क्या कंडीशन है। पहला फिक्स चार्ज, तो हम फर्स्ट करेंगे लेट फिक्स चार्ज बी इक्वल टू रुपीज़ एक्स, एंड एडिशनल चार्ज, जो एडिशनल कर रहा है ना, क्या एडिशनल कर रहा है, चार्ज पर किलोमीटर। तो पर किलोमीटर का क्या ले लें, वाई, ठीक, ओके। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब फर्स्ट कंडीशन मान लीजिए एक
वन पर्सन जो फर्स्ट पर्सन है वो 10 किलोमीटर ट्रेवल किया और कितने रुपए दिया 105। तो देखिए हमने टोटल कैसे किया, इन दोनों को ऐड किए ना 50 + 10। मान लीजिए वो 10 किलोमीटर गया तो 10 किलोमीटर कितना हो जाएगा 100 रुपीज़, तो 100 ऐड हो जाएगा तो कितना हुआ उसका चार्ज 150। देखिए हम इन दोनों को ऐड किए कि नहीं किए, ये फिक्स्ड हुआ या एडिशनल, तो चलिए दोनों को ऐड करते हैं। तो हमारा फिक्स चार्ज यहाँ क्या है x, ये x हो गया। कितने किलोमीटर ट्रेवल किया 10, तो 10 × y में इंटू करेंगे ना, तो यहाँ पे आप y कर दीजिए। कितने रुपीज़ आपने पेड किया 105, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन होगा। कितना इजी था। देन सेकंड 15 किलोमीटर, तो चलिए फिक्स चार्ज तो आप टच नहीं करेंगे, वो तो वही रहेगा। 50 किलोमीटर तो 15y, चार्ज कितना दिया आपने 155, ये आपका सेकंड इक्वेशन हुआ। चलिए सॉल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। x + 10y = 105, x को स्टॉप कर लीजिए, 105 - 10y, ये आपका थर्ड इक्वेशन हो गया। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड पे रख लीजिए। सेकेंड क्या है आपका, सेकेंड क्या है x + 15y = 155। x की वैल्यू 105 - 10y + 15y = 155। 105 को आप ट्रांसफ़र कर दीजिए, -10y + 15y, 15 आपका लार्जेस्ट नंबर है तो अपना साइन लेके आएगा, सो 5y = 155 - 105। सो 5y = 5 - 5 10 0, 5 - 0 50, ये हो गया, मतलब 5 - 0 5, 1 - 1 0। सो y = 50/5, 5 × 10 = 50। सो y = 10, जो हमने डिसाइड किया, चलिए वही आंसर ही आ गया। देखिए 1 किलोमीटर का चार्ज 10 रुपीज़ है ना, ये देखिए 10 ही है हुआ, तो 10 रुपीज़ आपका चार्ज, एडिशनल चार्ज है वो, जो हमने यहाँ पे चार्ज पर किलोमीटर शो किया। y की वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं 1 किलोमीटर चार्ज क्या था, फिक्स चार्ज क्या था। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड हमारा ये है। सो x = 105 - 10y। सो x = 105 - 10 × 10। सो x = 105 - 100, तो 105 - 100 ओनली 5 रुपीज़ चार्ज है। ओके, तो चार्ज आपका 5 रुपीज़ हुई। चले चेक करते हैं क्या हमारा ये दोनों आंसर राइट है या रॉन्ग। तो फर्स्ट हम पहले यहाँ शो कर लेते हैं, शो फिक्स चार्ज जो टैक्स लगाया गया 5 रुपीज़, एंड एडिशनल चार्ज पर किलोमीटर, एडिशनल चार्ज फॉर पर किलोमीटर, तो y = 10 रुपीज़। चलिए चेक करते हैं। सिर्फ वन पर्सन को 10 किलोमीटर के लिए 105 दिया, तो 10 किलोमीटर में बैठने से पहले तो 5 रुपीज़ पेड करना पड़ा, प्लस 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर और पर किलोमीटर का 10 रुपीज़, तो 10 × 10 = 100 + 5, तो 105 हुआ। तो 105 रुपीज़ क्या वहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन पे, ये आपका दिया है 105, तो ये आपका सॉल्व हुआ। हमें एक और सॉल्व करना है 25 किलोमीटर चार्ज, थर्ड नंबर, इसे भी तो आपको फाइंड करना है 25 किलोमीटर चार्ज। तो चलिए 25 किलोमीटर चार्ज पेड कर लेते हैं, तो यहाँ पे शो कर लेते हैं फॉर 25 किलोमीटर चार्ज। ये भी क्वेश्चन पे है, लास्ट आप लाइन देख सकते हैं बुक में। तो देखिए फर्स्ट आपका चार्ज क्या है x, देन y, तो y में आपका 25y हो जाएगा। तो चार्ज तो आपका फिक्स है 5 रुपीज़, 25 × y की वैल्यू 10, तो 25 × 10 = 250 + 5, तो आंसर क्या हुआ 255 रुपीज़ आपका 25 किलोमीटर
चलने का चार्ज होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ए फ्रैक्शन बिकम्स मीन्स तो प्राप्त होना होता है, ये तो फर्स्ट पे ही दे दिया। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बात किसकी हुई? फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन कैसे, हम फ्रैक्शन जानते किसे हैं? x अपान वाई, ये हमारा फ्रैक्शन है, मीन्स 2/3, ये भी सब फ्रैक्शन है। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो बात तो हो रही है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की। तो फर्स्ट हम क्या यहाँ पे शो करेंगे, लेट न्यूमरेटर बी इक्वल टू एक्स, डिनोमिनेटर, क्योंकि हम फर्स्ट इसे शो कर लेते हैं तो हमारे लिए ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। डिनोमिनेटर बी इक्वल टू वाई अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/18, वो तो पहले ही दे दिया। तो चलिए इक्वल टू किधर ही नोट करते हैं ना, बिकम्स को। तो ये हमने 9/11 फर्स्ट कर दिया, इक्वल के इधर। इफ़, अब यहाँ से कंडीशन स्टार्ट कर दिया। इफ़ यदि 2 इज़ एडेड बोथ मीन्स दोनों में, तो आगे पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं है, ठीक है। और ये आपका फुल स्टॉप है, यहाँ तक हमें इक्वेशन रेडी करना है। तो 2 एडेड दोनों में, तो दोनों में ऐड कर दीजिए 2, तो x प्लस वाई अपॉन x प्लस 2 वाई प्लस 2, ये देखिए दोनों में आपका 2 ऐड हो गया। तो इसी में हमें फर्स्ट इक्वेशन रेडी करना। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 11x प्लस 11 2 जा 22 इक्वल टू 9 का आप मल्टीप्लाई करिए तो 9y प्लस 9 2 जा 18। तो चलिए इक्वेशन में रेडी करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट पे x होता है तो यहाँ पे तो x है, y को ट्रांसफ़र कर लीजिए, -9y इज इक्वल टू 18, 22 को ट्रांसफ़र कर लीजिए, -22। सो 11x माइनस 9y इक्वल टू 18 माइनस 22 मीन्स -4। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन रेडी हो गया। नाउ सेकेंड कंडीशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। देखिए अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं पॉइंट के आगे से। इफ़ 3 एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो हमें बिकम्स क्या होता है 5/6। तो 3 ऐड करना है इसको, तो x प्लस 3 y प्लस 3 इक्वल टू 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई, सो x में मल्टीप्लाई 6x प्लस 6 3 जा 18 इक्वल टू 5y प्लस 5 3 जा 15। चलिए x को एंड y को ट्रांसफ़र कर लीजिए, 5y इक्वल टू 15 माइनस 13। सो 6x माइनस 5y इक्वल टू 2। ये आपका सेकेंड इक्वेशन है। सॉरी यहाँ पे 18 था तो ट्रांसफ़र हो गया, यहाँ हम 13 शो किए तो यहाँ पे आपका आ गया -3। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन। तो चलिए अप्लाई करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पे देखिए 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। x को आप स्टॉप कर लीजिए, ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो 9y माइनस पे है तो आप फर्स्ट में 9y को ले लीजिए क्योंकि इधर माइनस पे है। तो आपका ये हुआ, सॉरी अभी तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो 9y इक्वल -4 अपॉन 11, ये आपका बना थर्ड इक्वेशन। चलिए वैल्यू पुट करते हैं सेकेंड इक्वेशन में। सो पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन आपका ये है। सो फर्स्ट हम यहाँ पे इक्वेशन शो कर लेते हैं तो ज़्यादा बेस्ट होगा, -3। सो x 6 यहाँ पे है इंटू x की वैल्यू 9y माइनस 4 अपॉन 11 माइनस 5y इक्वल टू -3। तो कैंसिल तो हो नहीं रहा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 9 जा 54 माइनस 6 4 जा 24 अपॉन 11 माइनस 5y इक्वल टू -3। क्लियर? यहाँ पे इसे शो कर लेते हैं तो आपका सॉल्व भी यहीं पे हो जाएगा। यहाँ पे देखिए लास्ट पे यहाँ भी एलसीएम होगा, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 11, तो 54y माइनस 24 माइनस 11 5 जा 55y इक्वल टू -3। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ देखिए 54
वाई माइनस 55 वाई, तो 54 माइनस 55 आपका माइनस वाई आ जाएगा, -1 वाई, तो उसे माइनस वाई ही शो कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे -24, तो यहाँ पे आपको -24 इज इक्वल टू 11, यहाँ पे देखिए 11 3 जा 33, माइनस पे होगा -33, माइनस वाई इज इक्वल टू -33, इस 24 को ट्रांसफ़र कर लेते हैं तो +24, सो माइनस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे देखते हैं कितना आ जाएगा -9, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू 9, ये आपका आंसर है डिनोमिनेटर का। ठीक है, डिनोमिनेटर y था, तो y की वैल्यू ऑफ थर्ड इक्वेशन पे शो कर देते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड कहाँ पे है, ये देखिए, ये आपका थर्ड इक्वेशन है, बगल पे ही है, x इज इक्वल टू 9y माइनस 4 अपॉन 11, सो x इज इक्वल टू 9 इंटू, देखिए y है तो y के प्लेस पे क्या है 9, तो 9 इंटू 9 माइनस 4 अपॉन 11, तो 9 9 जा 81 माइनस 4 अपॉन 11, तो 81 माइनस 4 77, 77 अपॉन 11, 11 7 जा 77, तो x की वैल्यू क्या आ गई 7, तो x क्या है न्यूमरेटर और y क्या है डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे आप शो कर दीजिए, शो फ्रैक्शन था x अपॉन y इज इक्वल टू, x की वैल्यू क्या है 7 और y की वैल्यू क्या है 9, ये आपका आंसर हुआ। और चेक करना चाहें तो कर सकते हैं, कैसे 7 अपॉन 9 को आप इन इक्वेशन पे शो कर सकते हैं, 7 अपॉन 9 को, देखिए x के प्लेस पे हम 7 करते हैं सपोज, और y के प्लेस पे 9 ऐड करिए, 7 2 ये 9 हुआ और 9 2 ये आपका 11, आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 एंड लास्ट क्वेश्चन, फाइंड 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। जैकब नाम का एक व्यक्ति है जो अपने सन से टॉक कर रहा है और वहाँ पे बता रहा है कि 5 years hence, आज से 5 साल बाद, 5 years, द एज ऑफ जैकब, मतलब जैकब का जो एज होगा वो विल बी 3 times द एज ऑफ हिज सन, मतलब उनके सन से 3 times रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 नेम है जैकब एंड सन, तो फर्स्ट लेट कर लेते हैं सॉल्यूशन में उनके अकॉर्डिंग 1 by 1, देखिए यहाँ फुल स्टॉप है तो यहाँ तक आपका इक्वेशन रेडी करते हैं, तो लेट सब फर्स्टली लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इक्वल टू x years and his son and age of his son y years। चलिए अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, देखिए 5 year hence, 5 years मतलब आज से 5 साल बाद जैकब का जो एज होगा वो अपने बच्चे से 3 times होगा। अब यहाँ पे समझने वाली बात ही नहीं, क्यों, क्योंकि पिता का ही एज बच्चे से तो ज़्यादा ही होगा, तो जो ये 3 times है ये तो श्योर है जैकब का ही होगा, बच्चे का तो कभी हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल है ही नहीं। अगर ऐसा हुआ यहाँ पे आप जैकब सन कर दीजिए तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन ही, क्योंकि बच्चे का एज तो कभी हो ही नहीं सकता, उसके अकॉर्डिंग आपका निगेटिव आंसर आएगा जो कि कभी एज पॉसिबल ही नहीं है। तो ये तो क्लियर है कि जो 3 times है वो जैकब का ही होगा। तो चलिए शो करते हैं कैसे, लेकिन फर्स्ट कंडीशन क्या है 5 years हैंस, आज से 5 साल बाद, तो फर्स्ट तो इन दोनों में 5 ऐड कर लेते हैं, तो चलिए ये हुआ 5 years हैंस, दोनों में 5 साल हमने ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद 3 times कौन है जैकब इसमें कौन सा है x, तो जैकब के साइड हम रख ही नहीं सकते उनके, क्योंकि हमें इक्वल करना है। अभी हमने बहुत सारे क्वेश्चनों में आपको बताया, 2 या 3 क्वेश्चन में ऑलरेडी बताया कि कैसे हम 2 times और 3 times को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जैकब कौन है x के अकॉर्डिंग है यहाँ पे, तो ये x है, तो ये 3 times है, लेकिन हम रखेंगे किधर, उसके अपोजिट साइड। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं और फर्स्ट इक्वेशन रेडी करते हैं। सो x + 5 = 3y + 15, ट्रांसफ़र करके सेट करते हैं इक्वेशन के लिए,
3y ट्रांसफ़र हो गया, 15 माइनस 5। सो x माइनस 3y इक्वल टू 15 माइनस 5, ये 10 हुआ। आपका इक्वेशन रेडी हो गया फर्स्ट। ओके, देन अगेन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। चलिए आगे पढ़ते हैं। 5 ईयर्स एगो, अब देखिए 5 ईयर्स एगो मीन्स बैक साइड। अब मतलब हमारे एज जो आज प्रेजेंट एज है उससे बैक में जाना है, तो बैक मीन्स क्या हो गया, माइनस जैकब्स एज वाज। देखिए वाज मीन्स बैक है ना, मतलब आप टेंस पे या अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं। 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। क्लियर। मान लीजिए जब जैकब का जो बेटा है, सन है, वो आज जन्म लिया, तो उस समय उनके पिता की उम्र क्या थी, सपोज 30 ईयर्स, तो बच्चे का 0, तो उसके अकॉर्डिंग जो पिता है 30 टाइम्स होंगे। जब बच्चा 5 ईयर्स का होगा तो पिता की उम्र 35, तो चलिए मल्टीप्लाई करिए, कितने में होगा, 5 7 जा। देखिए टाइम्स आपका कम हुआ नहीं हुआ, हुआ 30 से कहाँ आ गया 7 पे। मान लीजिए बच्चा 10 ईयर्स का हुआ तो उनके पिता की उम्र क्या होगी, जैकब की 40, तो कितने टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स, है ना। अब बच्चा अगर 20 ईयर्स का हुआ तो पिता की उम्र क्या होगी, 50, तो टाइम्स ही नहीं रह गया। लेकिन इसका मीन्स ये नहीं कि बच्चे का उम्र पिता से बड़ा हो जाए, ये बात याद रखिएगा। जन्म में टाइम्स ज़्यादा होता है, आगे बढ़ते बढ़ते वो टाइम्स कम होने लगता है। अब यहाँ पे देखिए पहले अभी क्या है, 5 ईयर्स आफ्टर 3 टाइम्स, देखिए आगे जा रहे हैं ना, तो 3 टाइम्स कम हुआ। अब देखिए बैक में जाएंगे उनके जन्म के साइड, तो देखिए यहाँ पे क्या है 7 टाइम्स, है ना, 7 टाइम्स, यानी यो जब उनका मतलब उसके बच्चे के जन्म के 2-3 साल बाद की कंडीशन होगी। तो चलिए, और एक और बात याद रखिएगा, आपको बेस्ट ट्रिक बता रहे हैं। अगर टाइम्स आपने इधर रख दिया इक्वल की इधर, तो याद रखिएगा फिर इधर ही होगा, मतलब राइट साइड ही आपको रखना पड़ेगा। चलिए मैं आपको यहाँ पे ट्रिक के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं। कितने टाइम्स हैं ये बताइए, कितने साल पहले, 5 ईयर्स, तो चलिए 5 ईयर्स माइनस करते हैं फर्स्ट, ये हुआ 5 ईयर्स, राइट, क्लियर। अब बताइए टाइम्स किधर है, 3, किसके साइड है, y, तो आप पहले से ही y के साइड ही वो 7 टाइम्स को रख दीजिए, बिल्कुल आप उधर देखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका ट्रिक हो गया। अगर एक बार इधर टाइम्स लग गया तो इधर ही टाइम्स रहेगा, ये बात याद रखिएगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 7y माइनस 7 5 जा 35y, है ना। सेट करते हैं, x माइनस 7y माइनस 35, 5 को ट्रांसफ़र कर लीजिए, +5, सो x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30, ये आपका सेकेंड इक्वेशन हुआ। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x माइनस 3y इक्वल टू 10, x को स्टॉप कर दीजिए, 10 प्लस 3y, ये आपका थर्ड इक्वेशन हुआ। पुटिंग कर दीजिए सेकेंड इक्वेशन पे, पुटिंग इक्वेशन सेकेंड, सो x यहाँ पे दिया, देखिए x के प्लेस पे हम क्या रखेंगे, 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30, माइनस यहाँ पे देखिए 3y माइनस 7y माइनस 4y माइनस 30 माइनस 10 माइनस 4y इक्वल टू माइनस 40, माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 40 ईयर्स, यह आया। सॉरी हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं किया 4 को, तो अपॉन 4 10 जा, तो y इक्वल टू 10 ईयर्स, यहाँ पे रॉन्ग है, y इक्वल टू 10 ईयर्स, तो y की वैल्यू आ गई। y क्या है, देखिए y सन का एज क्या है, 10 ईयर्स, मतलब आज प्रेजेंट एज क्या है, 10 ईयर्स। तो चलिए x की वैल्यू फाइंड करते हैं उनकी जैकब एज, पुटिंग इक्वेशन थर्ड पे आप पुट कर लीजिए, सो x इक्वल टू 10 प्लस 3, यहाँ देखिए y है, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 10, सो x इक्वल टू, पहले फर्स्टली मल्टीप्लाई करेंगे, बॉड मास 30 प्लस 10, सो x इक्वल टू 40 ईयर्स, तो जैकब का एज क्या है, 40 ईयर्स, सो एज ऑफ जैकब इक्वल टू 40 ईयर्स and age of
हिज सन इक्वल टू 10 ईयर्स। ये आपका कंप्लीट। ओके।